पीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। चलिए आज हम लोग न्यू रेशियो निकालना सीखते हैं। न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखता है। एक सम है, देखिए बोला सचिन एंड कपिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एग्री टू एडमिट अमित इनटू पार्टनरशिप हु ब्रिंग इन 24,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला काम हम लोग को निकालना है आपको न्यू रेशियो। तो चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन आ रहा है, अमित। चलिए तो अमित शेयर, तो अमित का शेयर कितना है, 1/4। ठीक है, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं टोटल शेयर 1 है। लेट द टोटल शेयर is equal to 1, therefore remaining शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, 1 माइनस 1/4। तो ये क्या होगा, 1 का नीचे 1 कीजिए, माइनस 1/4, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो गया आपका 4, यानी 4 माइनस 1, 3/4। ये आपका हो गया रिमेनिंग शेयर। ठीक, तो देयरफॉर न्यू शेयर ऑफ सचिन, तो सचिन का नया शेयर कितना है, न्यू शेयर ऑफ सचिन। तो सचिन का पहले कितना था, 2/3, अब कितना है, रिमेनिंग बचा 4, 3/4, यानी देखा जाए तो 6/12। ठीक, उसी तरह आपका कपिल का न्यू शेयर ऑफ कपिल, तो कपिल का कितना शेयर रह गया है, तो कपिल का शेयर है आपका 1/3 इंटू 3/4, यानी आपका कितना हो गया, 3/12। ठीक, तो यानी तो अब हम लोग न्यू शेयर निकालते हैं। देयरफॉर न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या हो गया आपका, तो न्यू रेशियो हो गया आपका, सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था सचिन, तो सचिन का है 6/12। ठीक, उसके बाद कौन था, कपिल, कपिल का है 3/12। उसका बाद जो न्यू आया उसका कितना है, 1/4। ठीक, तो देखिए सबका जो आपका एलसीएम ले लेना है, जो नीचे दिया है 12, 12, 4, इस सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा, 12, तो इंटू 12 कर दीजिए सबके साथ, इंटू 12 इंटू 12। तो इससे एक बार में, इससे एक बार में, इससे 3 बार में, तो यानी आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो 6:3:3, ये आपका हो गया न्यू रेशियो। अब बात आता है न्यू रेशियो के बाद हम लोग क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपका कौन है, सबसे पहले है आपका सचिन, तो सचिन का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/3, और न्यू रेशियो कितना हो गया है, न्यू रेशियो उसका हो गया है 6/12। ठीक, तो यानी कितना हो गया, तो यानी आपका हो गया एलसीएम हो गया 12, तो 4, 4 दूनी 8, 6, यानी 2/12। उसी तरह सचिन के बाद कौन है, आपका कपिल, तो कपिल का क्या है, 1/3 माइनस 3/12, तो यानी इसका भी एलसीएम वही होगा 12, तो यानी यहाँ पे होगा आपका 4 माइनस 3, यानी 1/12। ठीक, तो देयरफॉर रेशियो क्या निकल गया,
देयरफॉर आपका रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया आपका 12 बाय 2/12 और 1/12 यानी 2:1। ये आपका हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमको बोला है और बोला था उसका गुडविल जो क्या है, अमित इंटू पार्टनर्स हु ब्रिंग इन 24,000 फॉर 1/4 शेयर। तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी पहले इसका जनरल एंट्री मान लेते हैं। तो ब्रॉफ्ट किया है ना, तो पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट। कितना 24,000 लेके आया है। उसके बाद अब इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो चलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट टू कपिल अकाउंट। कितना, तो ये 24,000 टोटल लेके आया है। इसका 2/3 24,000 1/3, तो यहाँ पे हो गया आपका 24,000 और इधर होगा इधर हो गया आपका 16,000 और इधर हो गया आपका 8,000 बेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। आशा करता है दोस्तों आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों सम नंबर 2 देखते हैं। रेड एंड व्हाइट आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:5:4। दे टेक पिंक इनटू पार्टनरशिप। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज 5:4:3। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी इस सवाल में अगर देखें तो इसमें हम लोग को न्यू रेशियो दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, हम लोग को खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिएगा। तो क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रेड का क्या है, रेड का है आपका ओल्ड है आपका 4/9, न्यू है आपका 5/12। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 36। ठीक, तो आपको 20 इधर 15 यानी 5/36। उसी तरह रेड के बाद कौन है, रेड के बाद है आपका वाइट। तो वाइट का क्या हो गया आपका, वाइट का है आपका 4/9 आपका हो गया है 4/12।
12 यानी एलसीएम हुई 36, यानी इससे हो गया आपका 16, इधर 12, 3 बार में दिए तो 12, तो यानी आपका कितना हो गया यहाँ पे 4/36। देयरफॉर न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया आपका, बोलिए। तो यानी 5/36 इज टू 4/36, 36 गया 5/4, ये आपका हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसका बाद गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप जो नॉर्मल करते थे वैसा ही करना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला सम देखते हैं, जो कि आपका बीकॉम का सवाल है, सीयू बीकॉम का है, जो 2000 में आया है और एक बार और 2009 में आया है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखा जा सकता है। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं आपका सम, थोड़ा सुनिएगा अच्छा से। P and Q आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड R एज ए पार्टनर ऑन 1/1/1997 ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंग 1/5 फ्रॉम P, यानी वो जो खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, 1/5 फ्रॉम P। चलिए पहला देख लेते हैं, उसका वो 1/6 फ्रॉम Q, ठीक है। चलिए अच्छा है, Q शेयर ऑन 1/1/1999 दे परमिट R टू परचेस। देखिए फिर से 1999 में R को परमिट दिया गया टू परचेस A फर्दर 1/10 शेयर ऑफ द रिमेनिंग शेयर। क्या जो भी उसके पास रिमेनिंग शेयर है उसका क्या 1/10 शेयर उसको खरीदने के लिए उसको फिर से एक ऑप्शन मिला, उनके पास जो भी है, ठीक है। उसका बस सेकंड में आपको मिला है, ये आपका फर्स्ट ओकेशन है या फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं, ये आपका सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में बोला है 1/10 लेना है दोनों से, इस बार दोनों से ही अलग अलग नहीं है, एक साथ ही दोनों से लेना है। तो बोल रहा है क्या, हाँ, हाउ मच डिड आर पे ईच ऑफ द ओकेशन ऑन ईच ओकेशन फॉर गुडविल। क्या बोला, हर ओकेशन में कितना गुडविल उसको पे करना पड़ेगा। एज्यूमिंग दैट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज 30,000 ऑन द फर्स्ट ओकेशन एंड 40,000 ऑन द सेकेंड ओकेशन। मान के चलिए कि पहला ओकेशन में जो गुडविल था वो 30,000 था और सेकेंड ओकेशन में जो गुडविल है वो 40,000 है। चलिए, तो ये हम लोग का सवाल है। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं या फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट ओकेशन, कुछ भी लिख लीजिए आप। फर्स्ट ओकेशन में चलते हैं, ठीक। फर्स्ट ओकेशन, चलिए, तो फर्स्ट ओकेशन में क्या है, फर्स्ट ओकेशन में क्या है, बोल रहा है क्या 1/5। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा, रेशियो पहले लिख लेते हैं, क्या है, ओल्ड रेशियो जो था वो लोग का, ओल्ड रेशियो जो हम लोग का गिवन है वो है आपका 3:2, ठीक। तो चलिए अब लिखते हैं हम, तो R गेट फ्रॉम P, तो P से उसको कितना मिला, ओल्ड रेशियो के अनुसार 3/5 है P का शेयर, उसमें से 1/5 इसको मिला, यानी कहने का मतलब कितना हो गया 3/25, ठीक। R गेट फ्रॉम Q, Q से कितना मिला, तो Q का है आपका 2/5 और उससे कितना मिला है 1/6, तो 1/6, तो आपका इस हो गया 1/15, ठीक। ये आपका मिला, तो टोटल शेयर ऑफ R कितना हो गया, टोटल शेयर ऑफ
आर। तो आर का टोटल शेयर कितना हो गया, तो 3/25 इधर और 1/15 इधर, यानी देखा जाए तो एलसीएम हो गया आपका 75। तो 25 का पावर 75, तीन से इसको देंगे, 3 3 इधर 5 से अगर देते हैं 15 से तो 15 5, यानी इसका हो गया आपका 14/75। ठीक, ये हो गया इसका शेयर, किसका, आपका ये है आर का शेयर हो गया। ठीक, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा तो नहीं, पहले हाँ सेक्रीफाइस न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, तो सबसे पहले पी है, पीस न्यू शेयर, तो पीस न्यू शेयर कितना रह गया, तो पी के पास पहले कितना था 3/5, आर को उसने कितना दे दिया 3/25, तो यानी उसके पास अब रहा कितना, एलसीएम आपका 25, 5 पंतिया 15 इधर -3, यानी आपका हो गया आपका हो गया 12/25। ठीक, उसके बाद क्यू न्यू शेयर, क्यू का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/15। ठीक, तो यानी आपका कितना हो गया इसका, तब एलसीएम आपका हो गया 15, 3 बार में 6, इधर से दिए 1, 5/15। ठीक, तो चलिए देयरफॉर न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना हो गया आपका, तो सबसे पहले है 12/25, इधर हो गया आपका 5/15, और इसका कितना था 14/75। तो चलिए एलसीएम क्या हो गया 75, तो 75 75 75, तो 3 बार में, 5 बार में, 1 बार में, तो कितना हो गया 12 36, 25 और यहाँ पे 14, ये आपका हो गया न्यू रेशियो। तो चलिए इसका बाद में निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपका पी का हो गया, पी का ओल्ड है आपका 3/5, न्यू है उसका 36/75, यानी आप देखा जाए तो यहाँ पे 75 हो गया। ठीक, तो यानी 75 अगर 5 से देते हैं तो 75 5, 15 15 45, 45 माइनस 36, तो 45 माइनस 36, 45 माइनस 36, 9/75। उसी तरह क्यू का है 2/5, न्यू रेशियो उसका 25/75, एलसीएम होगा वही आपका 75। तो यहाँ पे हो गया आपका फिर से वही 15 दूनी 30, इधर 25, 5/75, 5/75। तो न्यू रेशियो क्या होगा, देयरफॉर रेशियो क्या होगा सैक्रिफाइसिंग
सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया आपका? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया आपका 9/5। ठीक, तो हम लोग को उसके बाद बोला था किसको कितना शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, तो चलिए निकालते हैं। आप क्यों कितना लेके आया था? बोला assuming the goodwill of the firm was 30,000 on the first occasion, तो ये गुडविल ऑफ द फर्म है, तो therefore आर शेयर ऑफ गुडविल, तो आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? आर शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? तो आर का शेयर ऑफ गुडविल होगा आपका कितना? 30,000 है। उसमें से आर का शेयर कितना बनता है? आर का शेयर है आपका 14/75। ठीक, तो यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 14 आपका हो गया 5,600। तो चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देयरफॉर पीस शेयर ऑफ गुडविल, तो पी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? तो 5600 इंटू 9/14, तो कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 14 इंटू 9, 36 3600। उसी तरह क्यू शेयर ऑफ गुडविल, तो क्यू का शेयर 5600 इंटू 5/14, 5600 डिवाइडेड बाय 2000। देखिए दोस्त छात्रों बच्चों, पहला सिचुएशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक, पहला सिचुएशन में रेशियो मिल गया, सेक्रीफाइसिंग भी निकाल लिया, बांट लिया। अब दूसरा सिचुएशन पे चलते हैं। ठीक, या दूसरा सेकेंड ओकेशन पे चलते हैं। सेकेंड ओकेशन, सेकेंड ओकेशन में क्या बोल रहा था, फिर से सुनिएगा एक बार। On 1/1/1999 they permit R to purchase a further 1/10 of their remaining share, यानी उनका जो रिमेनिंग शेयर है वो फिर से परचेस करने बोला। तो चलिए परचेस कर लेते हैं। तो R गेट फ्रॉम P, तो P से कितना गेट कर रहा है? P का न्यू शेयर कितना है? 36/75। ठीक, उसका कितना हिस्सा अब ले रहा है? 1/10। ठीक, तो 1/10 ले रहा है, यानी आपका 36/750। ये हो गया आपका आर से मिला है, मतलब पी से मिला है। तो आर गेट फ्रॉम क्यू, तो क्यू का अब कितना है? 25 है बटा 75 इंटू 1/10, यानी कितना मिल गया इनको? 25/750। ठीक, तो देयरफॉर टोटल शेयर ऑफ आर, आर का टोटल शेयर कितना हो गया? तो देखिए फिर से 36/750 यहाँ मिला, प्लस 25/750 यहाँ मिला, प्लस पहले से उसके पास कितना था? 14/75, यही ना? तो यानी इसका टोटल कितना हो गया? तो करते हैं 750। ठीक, तो यानी 36 प्लस 25 प्लस 140, यानी देखा जाए तो कितना हो गया? 140 प्लस 25 प्लस 36, 201/750। ये हो गया उसका टोटल शेयर। तो चलिए फिर से निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आपका क्या हो गया? तो
पी का न्यू शेयर कितना है, पीज न्यू शेयर। तो पीज न्यू शेयर कितना हो गया, पी का पहले शेयर था 36 बटा 36 बटा था आपका 75, दे दिया कितना 36 बटा 750, यानी कितना हो गया तब, तो कितना हो गया आपका, दे दिया माइनस होगा, सॉरी। तो यानी आपका एलसीएम हो गया वही 750, यानी 360 माइनस 36, कितना हो गया तब, 360 माइनस 36, 324 बटा 750। अच्छा, इसका बाद पी हो गया, उसका बाद क्यू न्यू शेयर। तो क्यू का न्यू शेयर कितना हो गया, क्यू का पहले कितना था 25 बटा आपका 75 माइनस दे दिया कितना 25 बटा 750, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 700, यानी 250 माइनस 25, आपका हो गया 225 बटा 750। ठीक, तो अब हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो। देयरफॉर न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, तो सबसे पहले इनका 324 बटा 750, उसका बाद ये 222 बटा 750, उसका बाद ये 201 बटा 750। देखिए 750 750 750, और कोई है जिससे तीनों कटता है, डिवाइडेड बाय 3, 3 से सब कटता है, तो 108 225 डिवाइडेड बाय 3, 75 201 डिवाइडेड बाय 3, 201 डिवाइडेड बाय 3, 67। ठीक, तो देयरफॉर रेशियो आपका क्या निकल गया, 108 75 67। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। चलिए दोस्तों, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपका होगा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले पी है, तो पी का पहले कितना था, पी का था पहले आपका 36 बटा 7, 36 बटा 75, न्यू कितना हो गया आपका 108 बटा 108 प्लस 75 प्लस 67, 250। ठीक, तो यानी कितना हो गया, एलसीएम आपका कितना होगा, आपका एलसीएम होगा करके देखते हैं, 1 मिनट, 75 250, दस 30 300 300 नहीं, 10 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 750। ठीक, तो यानी यहाँ पे हो गया 360 माइनस 108 इंटू 3,
324 कितना हो गया तब -360 36/350। चलिए उसी तरह क्यू का निकाल लेते हैं। क्यू का पहले था आपका 25/75 न्यू हो गया 75 बाय तो फिर से एलसीएम हो गया आपका 750, यहाँ पे 250 -75 इंटू 3 225, यानी आपका वही होगा 225/750। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो गया आपका 36:25। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। ठीक, अब हम लोग को निकालना है गुडविल। चलिए निकालते हैं। आर शेयर ऑफ गुडविल, तो आर शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, तो टोटल अब हो गया है गुडविल का वैल्यू 40,000 इंटू कितना 40,000। आर का न्यू शेयर कितना है आपका 67/250, 67/250, 40,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 67। चलिए, तो आर शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, तो आर शेयर ऑफ गुडविल देखिए ये दोनों का क्या है, दोनों कितना है 36 + 25, ये दोनों सेक्रीफाइस किया है 61/750। तो हमको इसका गुडविल लेके आना है इसका दोनों का इक्वल, यानी 61/750। तो इस तरह कितना आता है गुडविल, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 61 ये होता है आपका 3,253। ये आपका क्या आर शेयर ऑफ गुडविल है। तो आपका आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 61 इसलिए दोस्तों कि देखिए टोटल दोनों सेक्रीफाइस कितना किया, अगर उसका रेशियो निकालते हैं तो आपका कितना होता है, देखिए दोनों को जोड़ के 36 + 25 61 आता है, और ये है आपका उसका ये तो 60 ये आपका टोटल आपका ये निकलता है। इसलिए आपको इसको निकालते समय 750 मतलब 61/750 इंटू 40,000 करके आपको निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर आपका पी शेयर कितना हो गया, पी का शेयर हो गया आपका पी का शेयर हो गया आपका 36 बटा 61 इंटू 253 तो 3251 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 36 19,919 हो रहा है। ठीक, उसी तरह क्यू का शेयर कितना हो गया, क्यू का शेयर हो गया आपका 25/61 इंटू 3253। देख लेते हैं कि इसका कितना होता है 3253 डिवाइडेड बाय 61 इंटू 25 1333 1334 कर देते हैं।
ये आपका हो गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।